Hello everyone, this is CS class and topic is user defined function. Okay, topic is user defined function. Okay, so you can see the board here. Here, when we create user defined function, so सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक DEF स्टेटमेंट यूज करते हैं, DEF. ठीक है, उसके बाद हम फंक्शन नेम लिखते हैं. यहाँ पर हम फंक्शन नेम FUNC1 लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है, FUNC1 लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है. ये हमारे पैरेंथेसिस हैं, ब्रैकेट्स हैं. ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर हमने कुछ पास नहीं किया है, तो ये नॉन पैरामीटराइज या नॉन आर्ग्यूमेंटेड इसको बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ पास नहीं किया है. ठीक है, ब्लैंक है, यहाँ पर कुछ पास नहीं किया है, सो दिस इज नॉन आर्ग्यूमेंटेड नॉन पैरामीटराइज. ओके, इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर हमने केवल एक स्टेटमेंट रखा हुआ है, सिंगल स्टेटमेंट, सिंगल लाइन, केवल एक ही है. और देखो यहाँ पर हमने इंडेंटेशन किया हुआ है. इंडेंटेशन का मतलब फंक्शन के अंदर जो कुछ भी रखना है हमें इंडेंटेशन करके रखना पड़ेगा. फंक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स आएंगे वो हमें इंडेंटेशन करके रखने पड़ेंगे, यानी इतना स्पेस रखना पड़ेगा. अगर हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, तो वो वैल्यू फंक्शन के अंदर नहीं मानी जाएगी. ठीक है, वो ऐसा कंसीडर किया जाएगा कि ये फंक्शन के बाहर है, फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं है. ठीक है, इसको बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन. फंक्शन की डेफिनेशन हमने रखी केवल एक ही. फंक्शन की डेफिनेशन में क्या होता है, DEF, फंक्शन नेम, नॉन पैरामीटराइज नॉन आर्ग्यूमेंटेड है, कोलन लगाया, उसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट रख दिया. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं स्टेटमेंट. ठीक है, अभी के लिए केवल एक स्टेटमेंट रखा है. और यहाँ पर ये बताया गया कि सिंगल लाइन है केवल, इसमें एक, और इंडेंटेशन किया हुआ है. इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड, अगर हम इंडेंटेशन नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी. ठीक है, तो ये तो फंक्शन की डेफिनेशन हमने बना दी. अब फंक्शन की डेफिनेशन पर तब वर्क होता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो यहाँ पर हमने फंक्शन कॉल कर लिया. फंक्शन कॉल करने का तरीका बहुत ही आसान है. फंक्शन नेम लिखते हैं, ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन, और फंक्शन कॉल हो जाता है. ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट द फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन. ठीक है, जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब हम फंक्शन 1 को कॉल करेंगे, ये वाला स्टेटमेंट, अगर हम टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में चलेंगे तो ये एग्जीक्यूट अभी नहीं होगा. सबसे पहले जो एग्जीक्यूट होगा, ये सबसे पहले फंक्शन 1 एग्जीक्यूट होगा. ऊपर से अगर टॉप से भी चलेंगे तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा. सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा ये फंक्शन 1. जैसे ये कॉल होगा तब हम डेफिनेशन पर जाएंगे. ठीक है, जैसे ही फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तब ये डेफिनेशन पर जाएगा, तब प्रिंट होगा, और तब आउटपुट आएगा. आउटपुट आएगा आई एम लर्निंग फंक्शंस. ठीक है, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, जब हम इस फंक्शन 1 को कॉल करेंगे, जब फंक्शन 1 ये लाइन लिखेंगे, तब ये डेफिनेशन कॉल होगी. जब ये डेफिनेशन कॉल होगी तो इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अभी के लिए इसमें केवल एक स्टेटमेंट है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा. प्रिंट लिखा हुआ मतलब आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, तो आउटपुट आएगा ओके. यहाँ पर आउटपुट आएगा आई एम लर्निंग फंक्शंस. सो दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन का ये आउटपुट आ गया हमारा. ठीक है, नाउ सी द सेकंड वन. सेकंड एग्जांपल एक बार देख लेते हैं. मुझे एडजस्ट, लेट मी एडजस्ट दिस. ओके, सी अगेन यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया DEF फंक्शन 1. ये भी नॉन पैरामीटर्स नॉन आर्ग्यूमेंटेड है. अब देखो यहाँ पर हम देखो इंडेंटेशन नहीं किया हुआ है, एकदम इसके DEF के एकदम नीचे लिख दिया, क्योंकि फंक्शन 1 जब हमने बनाया तो इसके अंदर कोई ना कोई स्टेटमेंट, एक लाइन तो ज़रूर होनी चाहिए, जो कि इसमें है नहीं. ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एरर है. दिस इज एरर. देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने नीचे, इंडेंटेशन, देर इज नो स्टेटमेंट इन फंक्शन. फंक्शन के अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि एक तो स्टेटमेंट होना चाहिए था ना इंडेंटेशन करके. यहां से इसकी स्टार्टिंग होनी चाहिए थी स्टेटमेंट की, कम से कम इतना इंडेंटेशन होना चाहिए था, तब ये सही होता, इसके अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट आ जाता. तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज एरर. तो अभी मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं. ठीक है,
नाउ वी आई हैव प्रोवाइडेड इंडेंटेशन हियर। अभी इस फंक्शन के अंदर एक सिंगल स्टेटमेंट आ गया है, एक स्टेटमेंट होना ज़रूरी है, तो अब यहाँ पर नो एरर, ठीक है, कोई एरर नहीं है, फंक्शन कॉल हो जाएगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन, व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन, तो एग्जीक्यूशन फ्लो यहाँ पर आ जाएगा। ओनली व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन, जब फंक्शन कॉल होगा तभी यहाँ पर आएगा, तभी आउटपुट आएगा, वरना आउटपुट नहीं आएगा। ये जब तक नहीं चलेगा डेफिनेशन, जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। तो फंक्शन कॉल रिक्वायर्ड है और इसका आउटपुट भी वही आएगा, आई एम लर्निंग फंक्शन, ठीक है। सो इट सीम्स टू मी यू अंडरस्टूड दिस फंक्शन टॉपिक, ओके। नाउ एक बार फिर से देख लेते हैं। इस फंक्शन के अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, ठीक है, तो ये वॉइड फंक्शन बोलते हैं। अगर इसके अंदर हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, सो दिस इज अ वॉइड फंक्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सो दिस इज नॉन रिटर्निंग फंक्शन। यहाँ पर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही ना, सो दिस इज नॉन रिटर्निंग फंक्शन, ओके। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिटर्न, तो ये रिटर्निंग फंक्शन हो जाता, बट यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखा हुआ, तो नॉन रिटर्निंग फंक्शन, ठीक है। इफ आई राइट इफ आई राइट रिटर्न 100, तो अब ये रिटर्निंग फंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, रिटर्न यूज कर रहे हैं। दिस इज नाउ रिटर्निंग फंक्शन। बट इफ आई डू नॉट यूज रिटर्न, इफ आई डू नॉट यूज रिटर्न, तब ये रिटर्निंग फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस, ठीक है, नाउ दिस इज नॉट रिटर्निंग फंक्शन बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग रिटर्न कीवर्ड हियर। दिस इज नॉट रिटर्निंग फंक्शन, दिस इज नॉट पैरामीटराइज फंक्शन। यहाँ पर भी कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। नॉन पैरामीटराइज, नॉन आर्ग्यूमेंटेड एंड नॉन रिटर्निंग। पैरामीटराइज और आर्ग्यूमेंट दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। अभी टॉपिक आएगा नेक्स्ट, तब हम उसमें और क्लियर कर दूंगा कि पैरामीटराइज और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी के लिए दोनों सेम ही है, ठीक है। थोड़ा सा देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर, okay, so I'll explain later, but for now there is no parameter, no argument, ठीक है। this is non returning non parameterized function। तो मुझे लगता है ये वाला टॉपिक ये समझ में आ गया, ठीक है। I'll proceed to the next topic in the next video, okay, good luck।